हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो रहेगी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग यूनिट सेकंड की, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग सेगमेंटेशन। तो देखो, पूरी वीडियो इंग्लिश मीडियम और थोड़ा सा हिंदी मीडियम में मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। तो ये वीडियो पूरी रहेगी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही टेलीग्राम का ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट यूनिट में बना चुका हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जाके, अगर अभी तक आपने देखा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने हैं कि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, शायद इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट कहता है व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखो, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को नोट करके ट्रांसलेट कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम में ये मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में लिखा है तो आप इसको इग्नोर कर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम के हैं बट लेकिन हिंदी में भी यही क्वेश्चन आएंगे, तो आप प्लीज़ इन्हें ट्रांसलेट कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर, स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, साथ ही इसके करेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे बताने हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कंज्यूमर बिहेवियर की, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे दिखा है, मीनिंग लिखी हुई है, तो देखते हैं क्या लिखी है। तो पहला कहता है बिहेवियर इज़ अ मिरर इन विच एवरीवन शोज हिज हर इमेज। बिहेवियर इज प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू a thing or event. Consumer behavior is to do with the activities of individual is obtaining and using the good and service. The term consumer behavior is defined as the behavior that consumer displayed in searching for, purchasing, using, and evaluating and disposing of products and service they are expect will satisfy their needs। यानी कि नॉर्मली कहने का मतलब ये है कि बिहेवियर एक मिरर है जो आपके इमेज को, जो हर किसी की इमेज को दिखाता है कि वो बंदा किस तरीके का है। तो बिहेवियर का मतलब यही है, आपका व्यवहार कैसा है, तो यहाँ पे वही बताया गया है। कंज्यूमर बिहेवियर में आपको बताया जाएगा कि मतलब कि एक जो कंज्यूमर डिस्प्ले है कि वो किस तरीके का परचेसिंग है, उसकी क्या डिस्पोजिंग है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो मतलब कि सेटिस्फाई नीड्स क्या है उसकी, तो उसके बिहेवियर के तरीके से वो चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। तो नॉर्मली बिहेवियर क्या है, व्यवहार है कि एक कंज्यूमर का व्यवहार कैसा होता है, उसकी नीड्स कैसी होती है, तो सेटिस्फाई है नहीं है, तो वो डिस्प्ले करती है, उसको सर्च करना होता है, जो यहाँ पे बताया गया है। फिर कहता है कंज्यूमर बिहेवियर डिफिनेशन, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल बाय, व्हाट दे बाय, व्हेन दे बाय एंड व्हाई दे बाय। यानी कि मतलब कि देखो, थोड़ा सा नॉइज़ है तो उसको इग्नोर करना। तो कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले स्टडी की जाती है कि पीपल कैसे हैं, है ना, पीपल कैसे हैं और वो जो चीज़ खरीद रहे हैं वो क्या है, वो क्या चीज़ें खरीद रहे हैं और वो कब खरीद रहे हैं और वो चीज़ें क्यों खरीद रहे हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर में यही चीज़ स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ अ स्टडी, मतलब वो एक स्टडी है, यानी कि एक पढ़ाई है कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें पीपल क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे समझनी होती है। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब आपको समझ आ गया। तो और ये एक दो डेफिनेशन और है, आप इनको खुद थोड़ा सा रीड कर लेना। अब कंज्यूमर बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड। ह्यूमन बिहेवियर डिसाइड what to buy, when to buy, etc. These unpredictable in nature. Based on the past behavioral pattern, one can at least estimate like the past is might behave. Learning the consumer is difficult and complex as it involves the study of human beings. Each individual behave differently when he is placed at different situation. Every day we lesson from each other, each and every individual, while we learn the consumer behavior. Today one may purchase a product because it is smell, tomorrow it will vary and he will परचेस अनदर ड्यू टू सम अनदर रीजन्स। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि
जो हम हर दिन की में हमें ये समझना चाहिए कि इंडिविजुअल हो बिहेव हो। तो ये जो मतलब कि कहने का मतलब है स्टडी करनी चाहिए ह्यूमन बींग्स की कि मतलब कि इसका कंज्यूमर मतलब कि जो एक कंज्यूमर की जो डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्वमेंट होती है तो स्टडी में क्या है वो देखते हैं कि स्मेल करते हैं कि आज के टाइम में वो क्या खरीद रहा है और कल वो क्यों खरीदेगा, क्या सामान खरीदेगा, किस रीज़न से खरीदेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ डायनेमिक है और कंज्यूमर बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड फिजिकल फैक्टर्स है। और स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज़ यहाँ पे ऑफ मार्केट है, यानी बिफोर प्रोड्यूसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट ही हैव टू गो थ्रू अ क्लियर एनालाइज ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से पहले, उसको लॉन्च करने से पहले कंज्यूमर बिहेवियर को यहाँ पे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो पीपल जो बंदे हैं वो आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दे, ठीक है, और आपको कोई प्रोडक्ट में बाद में बदलाव करना पड़े। तो उससे पहले बिहेवियर यानी कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। Consumer behavior is a continuous process. It is involve the process start before the buying and continuing after purchasing। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है वो एक हमेशा चलने वाली एक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर की इंपॉर्टेंस क्या है वो देख सकते हैं। पहला है बेटर कंज्यूमर है, स्टडिंग द नीड ऑफ कंज्यूमर, मार्केट प्रेडिक्शन है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहती है और साथ ही एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, स्टडिंग कंज्यूमर मूड है और साथ ही आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहती है और स्टडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है और आपकी मार्केटिंग सेगमेंटेशन है। देखो मैं आपको ये थोड़ा सा डीपली इसलिए नहीं बता रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरा मेन जो फोकस है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने पर है। आप इनके आंसर देख रहे हैं तो आप इनको नोट कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, बाकी आप जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैं आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन सेकंड कहता है व्हाट आर द पर्सनल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर इन इन्फ्लुएंसर कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसर कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे दे रखा है तो आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पे पहला है कल्चरल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, रेफरेंस ग्रुप है, फैमिली है, रोल एंड स्टेटस है और साथ ही आपका पर्सनल फैक्टर भी है और एज एंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल है, PLC जिसको हम कहते हैं, और एक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक पोजीशन है और आपका पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट है, C। फिर क्वेश्चन आता है आपका व्हाट आर द वेरियस स्टेज इन कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट लेकिन उसके आंसर आपको खुद करने हैं, कहीं गूगल से आप सर्च कर लेना। फिर आता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव मीनिंग यहाँ पे दे रखी है कंज्यूमर डज नॉट बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस जस्ट बिकॉज ही वांट टू बाय, मतलब कि अ कंज्यूमर डज नॉट बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस जस्ट बिकॉज ही वांट टू बाय, वो उसने कंज्यूमर ने आपके प्रोडक्ट को बाय नहीं करा, सर्विस को बाय नहीं करा क्योंकि वो खरीदना चाहता है, ऐसा यहाँ पे बोल रखा है। दे आर मैनी फैक्टर विच अफेक्टिंग बाय बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, ह्यूमन बींग्स आर मोटिवेटेड बाय नीड्स एंड वांट्स, these needs and wants build up inside people to desire to buy a product or services. These needs and buy wants build up pressure or tension leads or reason which are manifested in a physiological way called motive, and motive is the energy which implies behavior thought. It does not give a pre-use direction to that behavior. Motive is something which is capable of inducing a person to act in particular way. Motive is the strong, motive is the strong feeling तो यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं मोटिव्स के, वो आप देख सकते हैं। पहला है प्रोडक्ट मोटिव है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मोटिव्स दे रखे हैं और साथ ही आपके प्रोडक्ट मोटिव्स में फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है जिसमें प्रोडक्ट इमोशनल बाइंग मोटिव्स दे रखे हैं, साथ ही आपका प्रोडक्ट रैशनल मोटिव्स दे रखे हैं, ठीक है। फिर बी में आपको पार्ट इसमें दे रखा है मोटिव, आप उसको देख लेना और साथ ही इसमें भी फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं। दे आर द इनर फीलिंग्स है, दे आर काउंटलेस है, डिफरेंट सिग्निफिकेंस है, दे आर नॉट द सेम फॉर ऑल है। तो यार वीडियो में थोड़ी जल्दी चला रहा हूँ, नॉइज़ बहुत है
तो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेना क्या है इनके। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सेगमेंटेशन, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटर इन बिग कंट्री लाइक इंडिया। तो मार्केटिंग की मीनिंग क्या है वो देख लीजिए आप, मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या है, और साथ ही मार्केटिंग सेगमेंटेशन डेफिनेशन यहाँ पे अलग अलग दे रखी है। मतलब कि फर्स्ट कहता है इट इज़ द सब डिवाइडिंग ऑफ मार्केट इनटू होमोजेनियस सबसेट्स of consumers where any subset may be selected as a market target to be reached with definite marketing mix। तो आप इसको समझना, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रखे हैं। तो मार्केटिंग में यहाँ पे दे रखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटर, मार्केट सेगमेंटेशन के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रखे हैं। टू आइडेंटिफाई द नीड्स, टेस्ट एंड बाइंग मोटिव of the target consumer, grouping of customer on the basis of their common characteristics such as a behavior, income and age and geography etc. to introduce product according to the needs of the consumer। और डी कहता है to make consumer oriented approach for the firm, to introduce suitable marketing mix and to define marketing strategies, target and goals of the firm। बेसिस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन यहाँ पे दे रखा है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर है और वह डेमोग्राफिकल ग्राफिक फैक्टर है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे एज, सेक्स, फैमिली, लाइफ साइकिल दे रखा है, और फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं और इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नॉइज़ बहुत है और वीडियो में बहुत आदी हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ पूरी कर दूँ वीडियो जल्दी से, वरना इसके भी पार्ट बन जाएंगे। अगर मैं नॉइज़ को कम करने का वेट करूँगा कि नॉइज़ कम हो जाए फिर मैं बनाऊँ, तो इसके पार्ट अलग अलग बन सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखते हैं और आप इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बस देख लीजिए। अब कहता है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन यहाँ पे दे रखा है, तो वो देख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मार्केटिंग सेगमेंट मस्ट आइडेंटिफेबल एंड मेजरेबल यहाँ पे दे रखा है, पहले आइडेंटिफाई और मेज़र करने के लिए। फिर सेकंड में इज़ एविडेंस एडिक्वेट मार्केट पोटेंशियल है। थर्ड इकोनॉमिकली एक्सेसिबल है, और आपका रिएक्ट्स यूनिकली ऑफ टू मार्केटिंग एफर्ट्स है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। फिर एडवांटेज यहाँ पे दे रखे हैं, इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन दे रखा है। फैसिलिटीज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ सुटेबल मार्केटिंग मिक्स, फैसिलिटीज और इंट्रोडक्शन ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे दे रखी है। अगर आप देखो PDF अगर आपको चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, क्या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके व्हाट्सअप पे डिटेल्स ले सकते हैं PDF के लिए। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बेसिस मार्केटिंग ऑफ सेगमेंटेशन। तो यहाँ पे मेजर में क्या है, जो मैंने ऊपर बताया वो यहाँ पे बार आ रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन है, और आपका ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन कॉल्स फॉर डिवाइडिंग द होल कंज्यूमर मार्केट इनटू डिफरेंट ज्योग्राफिकल यूनिट्स, नेशन, रीजियंस, स्टेट, सिटीज़ एक्सेट्रा। तो यहीं पे वो है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके। आई होप आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चले होंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी लिंक मैं आपको डाल दूँगा, वो भी आप देख लेना एक बार, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को थर्ड यूनिट के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थर्ड यूनिट जब आपकी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बट लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपकी सारी यूनिट कंप्लीट कराने का वादा मैं करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, आउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेरे संग शेयर करना। थैंक यू।